नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। उधर हेमा ने मगन के घर आने तथा धमकी के बारे में मानव को बता दिया। मानव ने सलाह दी उसे पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। हेमा ने पुलिस के पास जाने से मना कर दिया। उसे इससे रंजिश बढ़ जाने का अंदेशा था जो वो नहीं चाहती थी। मानव ने अपने कुछ आदमी हेमा के घर की सुरक्षा के लिए लगा दिए। उसने कुछ दिन हेमा से कहीं जाने से मना किया और उसे सलाह दी अगर जाना ही हो तो अकेली न जाए और कहीं जाने वाली हो तो उसे फोन कर दे। हेमा को इतना खतरा नहीं लग रहा था। एक दिन हेमा सुधा के साथ मुख्य शहर से थोड़ा बाहर सादागंज में कुछ खरीदारी करने गई थी। वो सड़क पार करने के लिए सड़क के एक किनारे खड़ी थी। एक खटारा सी दिखने वाली काले रंग की मारुति वैन अचानक आकर उसके पास रुकी। उसमें आगे की सीट पर ड्राइवर के बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। वो इत्मीनान से कार से उतरा और पीछे का दरवाजा खोल के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने बहुत ही सज्जनता से कहा, एक्सक्यूज मी। हेमा ने कहा, जी। उसने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर हेमा की ओर बढ़ाया। हेमा कार्ड देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ी, तभी अचानक उस हट्टे कट्टे आदमी ने एक झटके में हेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे एक बच्ची की तरह उठाकर पीछे की सीट पर बैठा दिया और खुद भी हेमा के बगल में बैठकर ड्राइवर से कहा, चलो। ड्राइवर ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हेमा ने मोबाइल पर जल्दी से एक बटन दबाकर मानव को मिस कॉल और लोकेशन दे दिया। जैसा कि मानव ने उसके मोबाइल में व्यवस्था कर उसे समझा दिया था कोई इमरजेंसी हो तो क्या करना है। उस आदमी ने हेमा के हाथ में मोबाइल देखकर उसे छीन लिया। संयोगवश मानव उस सड़क के समानांतर जाती हुई सड़क पर अपनी बुलेट पर जा रहा था। उसने अगली दोनों सड़कों को मिलाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल मोड़ दी। 2 मिनट बाद वो उस सड़क पर आ गया था जिस पर बदमाश हेमा को ले जा रहे थे। इस बीच उस आदमी ने हेमा के हाथ पैर बांध दिए थे और उसे डरा धमका कर शांति से बैठने को कहकर खुद फिर आगे वाली सीट पर जा बैठा था। मानव कार के इतना नजदीक पहुंच चुका था कि वो हेमा को देख सकता था। तभी बगल से मोटर बाइक पर 2 लोग करीब से निकले। पीछे बैठा युवक मानव को जाना पहचाना लगा। उसे याद आया वो मगन का खास आदमी अधेला था, एक किराए का गुंडा। उसके हाथ में एक बोतल थी। उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, कहीं एसिड तो नहीं। उसने मोटरसाइकिल तेज की। कार की रफ्तार भी तेज हो गई। मानव ने चिल्लाकर कहा, हेमा बचो, उन लड़कों के पास एसिड है। लेकिन शायद वे जानबूझकर ऐसी कार लाए थे जिसकी खिड़कियां टूटी थी। वो सलवार कमीज दुपट्टा पहने थे। वो दुपट्टे से मुंह लपेटकर सर को घुटनों के बीच छुपाकर बैठ गई। मानव ने हर हाल में हेमा की रक्षा करने की ठान ली थी। मानव ने पिस्टल कमर में बंधे होल्डर में रखी थी। उसने दाएं हाथ में पिस्टल निकालकर अधेला पर तान दी और चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया तो गोली मार दूंगा। अधेला को लगा चलती गाड़ियों से निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। उसने मोटरसाइकिल चलाने वाले साथी से जल्दी से कार की खिड़की के पास चलने को कहा। मानव इस तरह के कृत्यों से बेहद नफरत करता था। उसने उनको खिड़की के पास जाने का मौका ही नहीं दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अधेला रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। वे नहीं रुके। मानव ने उस पर गोली चला दी जो उसकी कमर में लगी। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो कमर पकड़कर एक तरफ को झुक गया। फलस्वरूप गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों गाड़ी सहित गिरे और काफी दूर तक घिसटते चले गए। कार आगे दौड़ती रही। मानव उसका पीछा करता रहा। अब उसने अपनी बुलेट की रफ्तार बढ़ाकर कार से आगे निकलकर कार का रास्ता रोक दिया। कार में सवार आदमी और ड्राइवर कार रोककर निकल भागे। मानव किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। एसिड अटैक को वो जघन्य अपराध मानता था जिसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। किंतु उसने ये काम अदालत पर छोड़ दिया। उसने भागते हुए दोनों अपराधियों की टांगों में गोली मार दी। वे दोनों लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरे। उसने पुलिस का 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित किया। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। घायलों को गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। हेमा को उसके घर छोड़ा। कानूनी कार्रवाई मानव पर भी हुई। मानव के पिता ने बेटे का मुकदमा लड़ा और साबित किया कि मानव ने हेमा और अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई और किसी को जान से नहीं मारा। मीडिया ने मानव का पूरा साथ दिया। मगन के कारण छगन के पुराने अपराध याद किए गए। मगन को ऐसे डलवाने की योजना का मास्टरमाइंड माना गया और उसे भी कड़ी सजा हुई। सुधा ने एक दिन हेमा से पूछा,
अगर तेरा विवाह मानव से हो जाए तो? हेमा ने कहा, मेरा तो मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कह सकती हूँ कि जिस लड़की की मानव से शादी होगी वो बहुत ही भाग्यशाली होगी। तभी मानव की आवाज़ सुनाई दी, जिस लड़के से हेमा की शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत वाला होगा। हेमा ने चौंक के पलट कर देखा। ये आवाज़ सुधा के मोबाइल से आ रही थी। वो आश्चर्य से सुधा को देख रही थी। सुधा ने कहा, यह उसी की आवाज़ है। यही सवाल मैंने उससे किया था, उसने भी वही जवाब दिया था जो तुमने दिया। तुम दोनों के विचार कितने मिलते हैं। तुम दोनों जैसे स्पेशल एक दो पीस आजकल भी भगवान बना देते हैं, जो प्रेम तो करते हैं लेकिन कुछ पाना नहीं चाहते, और ज़रूरत पड़े तो अपने प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तभी वर्मा जी ने घोषणा की, मैंने मानव के माता पिता, दादा और मानव से बात कर लिए। वे लंच पर हम लोगों से मिलने आ रहे हैं और हेमा और मानव के विवाह के विषय पर भी चर्चा होगी। मानव तुम्हें पसंद है ना हेमा? हेमा सीधा जाके लाड से पापा के गले लग गई और बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। शीघ्र ही हेमा और मानव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अगले चुनाव में अंसारी ने पार्टी के टिकट पर मानव को मैदान में उतारा। मानव भारी मतों से छगन को हराकर विधायक बना। जनता छगन और मगन को सत्ता से हटाकर और मानव को चुनकर प्रसन्न थी। अब हरिनगर में मानव के साथ मानवता भी जिंदाबाद थी।